नमस्ते फ्रेंड, स्काई क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्यूब रूट के बारे में, कैसे हम क्यूब रूट को बनाते हैं। चाहे जितना बड़ा भी हो, उसको एकदम चुटकी में बनाने के लिए आज हम फार्मूला बताएंगे, एकदम शॉर्ट को ट्रिक बताएंगे। आप देखते रहिए और आगे कैसे बनता है। जैसे ये आपका इतना लंबा है, इसका 83 का क्यूब रूट है। ये आपका 12 का है, ये आपका 45 का हो जाएगा, ये आपका 28 का है, ये आपका 114 का है। जितना जल्दी हम बताएं उतना ही जल्दी आप लोग भी बना लेंगे, बट जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से आपको सिर्फ देखते जाना है कि क्या करना होगा। जैसे आपको पहले 1 से 10 तक आपको कम से कम याद रखना होगा और उसके बाद फिर बनाने आ जाएगा। क्यूब रूट के मतलब क्या होता है कि जैसे 1 का क्यूब है तो इसको 3 बार गुना करना है। बेस, ये जो बेस है इसको 3 बार गुना करना है, 1 गुने 1 गुने 1, इस तरह से। और जैसे 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब है तो इसको बेस, ये जो 4 है इसको 4 बार गुना करना है, 4 गुने 4 गुने 4, जितना आएगा वो इसका क्यूब होगा। इस तरह से क्यूब निकलता है। तो आइए देखते हैं। जैसे 1 का क्यूब 1 ही होगा, क्योंकि 1 को कितनों बार आप गुना कीजिएगा तो 1 ही आता है। 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा, 10 का क्यूब 1000 होगा, 11 का क्यूब 1331 होता है, और 12 का क्यूब 1728 होता है। इतना तक आप याद रख लेंगे, चाहे जैसे भी याद रखिए। उसके बाद जो भी, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा फिर आपको ट्रिक बता रहे हैं उसके में आप बना सकते हैं। जैसे ये कैसे बना, इसको हम फिर से बताते हैं कि ये कैसे बना। इसी को हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि ये 83 कैसे है, 12 कैसे है, 45 कैसे है, 28 कैसे है, 144 कैसे आया। इतना लंबा है, इसका आसानी से आप 83 कैसे लिख सकते हैं, उसी को समझा देंगे। तो आप भी एकदम आंख बंद करके 1-1 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपका बेसिकली आपका ये होता है कि जैसे आपका 8 का क्यूब रूट है तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, जैसे 2 गुने 2 गुने 2, तो इसी को 3 को पेयर बनता है तो एक आपका बाहर आता है। ये बेसिकली हुआ। तो आइए इसको देखते हैं कि आपका ट्रिक कैसे है। जैसे इसको निकाला, इतना लंबा है तो दिमाग काम नहीं करेगा कि इसको कैसे बनाए, इतना बड़ा है, 1000 10,000 में है। तो इसको 3 को एक ऐसे पेयर बना लेना है, 3 का पेयर बना लेना है, चाहे जितना लंबा भी रहो और चाहे जो भी अंक रहो। तो इसका लास्ट में देखना है कि लास्ट में क्या है, तो लास्ट में 7 है। तो 7 है तो आपको यहाँ पे देखना है 1 से 10 तक आप जो लिखे रहेंगे, 1 से 10 11 12 तक, 1 से 10 तक ही आप देखिएगा। तो 7 आपका किस में आता है, तो 27 में आपका 7 दिख रहा है। तो 27 किसका क्यूब है, किसका घन है, 3 का घन है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, समझे ना। यहाँ पे 3 का अंडरलाइनिंग कर लेंगे और लास्ट वाला को देखना है इकाई अंक को कि ये मेरा 7 है तो इसमें किस में 7 आता है, तो 3 में आता है। 3 का घन होता है 7, 27 3 का घन होता है। तो इसको यहाँ पे 3 लिख लिए। अब इधर बच गया 571, 3 अंक इधर भी बच रहा है, 571 है। तो 571 देखेंगे किसके बीच में है। जैसे यहाँ पे 512 है और यहाँ पे 729 है, तो ये दोनों के बीच में है 571, ये दोनों के बीच में है।
तो जिस दोनों के बीच में रहेगा उसका सबसे छोटा अंक को लिखना है। जैसे 8 और 9 के बीच में है तो हम 8 को लेंगे, तो ये 8 ले लिए तो ये 83 हो गया, इसका घनमूल निकल गया, क्यूब रूट निकल गया। अब ये देखिए 17 28 है, तो इसमें हम ले लेंगे 3 अंक ले लेंगे, और यहाँ पे मेरा 8 है लास्ट में, तो 8 है, तो 8 को देखेंगे किस में आता है, यहाँ से यहाँ तक, तो 8 2 में हमको मिला है, तो 2 लिख लिए। अब ये 1 है, तो 1 यहाँ पे किस में आता है, एक ही में आता है, एक ही में आता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिख लिए। ये 12 का हो गया। इतना आसान से आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपका 125 है, यहाँ पे 3 ले लिए, यहाँ पे 5 है, तो 5 देखेंगे किसके बीच में है, तो 5 आपका 5 किस में आ रहा है, यहाँ पे पहले इसमें देखना है किस में आ रहा है। यहाँ पे 5 है, 25 में ही आता, 5 ये जो है 5 के घन है, तो यहाँ पे 5 लिख लिए। और यहाँ पे बच गया 91। 91 देखेंगे कि किस दोनों के बीच में आता है, तो 91 यहाँ पे आएगा 64 और 125 के बीच में, तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला लिख लेंगे, 4 को ले लेंगे, तो ये हो गया 45, इसका ये आंसर हो गया। यहाँ पे आइए अगला देखते हैं। अगला को ये 3 को ले लिए, और ये 2 को देखेंगे, ये मेरा इकाई अंक 2 है, 2 देखेंगे कि मेरा किसके अथी में आता है, घनमूल में, तो यहाँ पे 2 2 2 ऐसे आप देखते जाएंगे, तो किस में आएगा, यहाँ पे आपका 2 आ रहा है 12 में, 8 का घन में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब बच गया इधर 21। 21 देखेंगे किस दोनों के बीच में आता है, 21 यहाँ से यहाँ तक आएगा, आपका 2 और 27 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2 ले लेंगे। बस एकदम आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3 का पेयर बना लिए, यहाँ पे 4 देखना, 4 मेरा किसका घनमूल में आता है, तो 4 ये 4 में ही आता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिख लिए। और इधर बच गया इतना 1481, तो 1481 थोड़ा सा बड़ा है, बट इसको आप यहाँ तक याद किए हुए रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको और इसको बीच में आएगा, 11 और 12 के बीच में आएगा। 11 का ये 1331 होता है और 12 का 1728 होता है, तो यहाँ मेरा 1481 ही है, तो इसको हम 11 ले लेंगे, क्योंकि छोटा वाला ही लेना है हमेशा, तो 11 ले लेंगे। 114 एकदम आसान है, बस थोड़ा सा आप समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं और आगे कुछ उदाहरण। आइए देखते हैं कि हमको बनाने आया कि नहीं, और 1-2 उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद आपको भी कंफर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना है, इतना लंबा है 31 44 32, तो इसको 3 का पेयर बना लेंगे, और देखते हैं कि लास्ट में कितना है, 2 है। 2 मेरा लास्ट में किस में आता है, यहाँ से देखते जाएंगे कि 2 लास्ट में किसका, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2, यानी 8 का मिलेगा, तो 8 यहाँ पे लिख लेंगे। और इधर बच गया 314। 314 देखेंगे कि किस दोनों के बीच में है। अब उसको बीच में देखना है कि किस दोनों के बीच में है 314, तो ये आपका यहाँ से 5 और 6 और 7 के बीच में आएगा। 216 और 343 के बीच में ही आपका 314 आएगा, तो यहाँ पे लिख लेना है, सबसे छोटा वाला लिखना है 6, तो ये 68 का क्यूब रूट होगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ से 3 के ले लिए, यहाँ पे 7 है, 7 देखेंगे किस में आता है, तो 7 आपका यहाँ पे 3 में आएगा, तो 3 यहाँ पे लिख लिए। और इधर बच गया 79। 79 को देखेंगे कि किस दोनों के बीच में आपका 79 आता है, तो 79 64 और 125 के बीच में आएगा, यानी 4 और 5 का बीच में ही आएगा, तो 4 लेना है। 43 का हो गया, एकदम आसान है, आप चेक कर सकते हैं उसको गुना कर करके, कोई इसमें शंका और ये की बात नहीं है। अब इसको देखते हैं, लास्ट में मेरा कितना है, इकाई अंक 8 है, तो 8 देखते हैं किस में आएगा, 8 यहाँ पे है, तो 8 लिख लिए, 2 लिख लिए। और इधर बच गया 778। 778 देखना है कि किस दोनों के बीच में ही आता है, तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा 9 और 10 के बीच में आएगा। 729 से 1000 के बीच में आपका 778 आता है, तो यहाँ पे छोटा वाला लिखना है, 9 लिख लेंगे। बस ज़्यादा कोई कुछ
समझने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको कभी भूलने के लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको 7 जन्म तक के लिए नहीं भूलेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आगे कुछ पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से बना रहे हैं। सिर्फ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपको सब चीज़ मिलता रहेगा। आगे वर्ग गोलक बनेगा, क्यूब गोलक बना बता रहे हैं, और मैथ का जितना भी क्लास आपको पढ़ना होगा पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।